गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजीसी क्लासेस। और आप लोगों के लिए मैं 6 to 10 फुल साइंस की सीरीज लाने वाली हूँ जिसमें सब कुछ मैं डील करूंगी। उसके लिए भी आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो सॉरी, मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरा डेली बेसिस पे रोज का वीडियो चाहिए तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लिटरली मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर 2 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर। उसका ये टॉपिक, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। मतलब उनके जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए क्या करता है। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हम बताए थे कि न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन। ये सब जो होते हैं वो हम लोग के न्यूट्रिएंट्स है। तो ये न्यूट्रिएंट्स हम लोग की बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग का एनर्जी रहता है। मतलब वो फूड जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स रहता है वो हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। जैसे कि बात करते हैं अगर हम लोग राइस, तो राइस में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, जो कि हम लोग को क्या देता है, राइस हम लोग को एनर्जी देता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि राइस एनर्जी गिविंग फूड है। अब बात कर लेते हैं फैट का। फैट भी एक तरह से हम लोग का न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हम लोग को एनर्जी देता है। जैसे कि एक फैट, जैसे कि कोई हलवा ही मान लेते हैं, कोई हलवा हम लोग बनाए, उसे घी का हलवा बनाए, इसलिए उसमें फैट्स था, बहुत ज्यादा फैट्स था। ठीक है, तो इसमें क्या है, हलवा में हम लोग का फैट्स था। तो अब ये भी हम लोग को, फैट्स भी हम लोग को एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी हम लोग को एनर्जी देता है। अब बात ये आता है कि ये दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है। एकदम आसान तो है, बहुत आसान है समझना। सब कुछ रिलेट करके देखो अपने डेली लाइफ से, सब समझ में आएगा। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है, ये दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है। सबसे ज्यादा एनर्जी देता है फैट्स। मतलब अगर हम लोग 1 किलो हलवा खाते हैं, यूजुअली 1 किलो कोई नहीं खाता, बट एज फॉर एग्जाम्पल अगर 1 किलो हलवा अगर हम लोग खाते हैं और 1 किलो राइस खाते हैं, तो हम लोग को जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगा वो मिलेगा हलवा से। क्यों? क्योंकि इसमें फैट्स होता है। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग का एनर्जी गिविंग फूड कहलाएगा। एनर्जी गिविंग फूड कौन, जिसमें कि हम लोग का फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा। जिस भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रहेगा, उस फूड में को हम लोग कहेंगे कि वो एनर्जी गिविंग फूड है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। तो प्रोटीन जो होता है वो हम लोग की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग की बॉडी की ग्रोथ के लिए या रिपेयर के लिए प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा को भी हम लोग दाल देते होंगे, तो दाल इसलिए देते ताकि उस लोग का बॉडी का ग्रोथ जो होता है वो बहुत ही जल्दी से हो। ठीक है, तो प्रोटीन्स हम लोग को मेनली क्या देता है, ग्रोथ देता है। तो जो बॉडी बिल्डिंग, तो बॉडी बिल्डिंग फूड हम लोग का क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड हम लोग का प्रोटीन्स है। तो जिस भी फूड में प्रोटीन्स होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है विटामिन के बारे में। विटामिन, हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसमें विटामिन भी होता है। विटामिन हम लोग की बॉडी को बहुत ही ज्यादा हेल्दी रखता है और बहुत सारी डिजीजों से लड़ता है। तो बहुत सारा तरह का विटामिन होता है जिसको कि हम लोग को छोटे छोटे अमाउंट में लेना होता है, जिसको कि हम लोग इस वे में समझेंगे। तो जो पहला विटामिन हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारे स्किन को और हमारे आईज को बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है। और ये किस फूड में होता है, मतलब कहने का ये मतलब है कि विटामिन ए किस फूड में होता है, तो मेनली पपाया,
कैरेट और मैंगो में विटामिन ए होता है। अगर हम लोग पपाया, कैरेट और मैंगो खाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग को विटामिन ए मिल रहा है। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन सी, तो विटामिन सी अगर हम लोग लेते हैं तो ये हम लोग को बहुत सारे डिजीजेस से फाइट करने में मदद करता है। और विटामिन सी का जो खाना है वो है गुआवा, लेमन और अमला। ये तीनों में विटामिन सी का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब आके हम लोग बात करते हैं विटामिन डी का। तो ये हम लोग को कैल्शियम देता है हमारे बॉडी को, जो कि टीथ और बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये हम लोग को किस फूड से मिलेगा? एग और फिश से मिलेगा। आगे बात करते हैं हम लोग विटामिन ई का। ये हम लोग के ऑर्गन्स को एकदम सही तरह से फंक्शन करने में मदद करता है। कि अगर हम लोग का कोई सेल है जिसका वर्क काम है हार्ट से ब्लड को सप्लाई करना, तो वो हार्ट से ब्लड को सप्लाई ही करे वो सेल। यही सब चीज का देखभाल कौन करता है? विटामिन ई। मतलब प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए ऑर्गन्स का। ऑर्गन्स मतलब हार्ट, ब्रेन, लीवर, ये सब। ठीक है, तो ये हम लोग को किस फूड से मिलता है? ये हम लोग को एग और फ्रूट और ऑयल से मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विटामिन के का। तो विटामिन के हम लोग का जो भी, जैसे कि हम लोग को कभी खून बह जाता है, ठीक है, कट जाता है तो खून आने लगता है, तो खून को भरने में, खून को बंद करने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो विटामिन के। विटामिन के की वजह से ही हम लोग का ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड ब्लीडिंग रुकता है। और इसका एक और यूज है, बोन्स को भी ये बढ़ने में बहुत मदद करता है ना। और इसका जो इंग्रेडिएंट, इसका जो फूड है वो है फिश, मीट, वेजिटेबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। तो ये बॉडी के सेल को फंक्शन करने में प्रॉपर्ली मदद करता है। ये ऑर्गन्स को फंक्शन करने में मदद करता है। कौन? विटामिन ई। और ये सेल को फंक्शन करने में मदद करता है। इसके लिए हम लोग को व्हीट और राइस खाना चाहिए। तो विटामिन का ये पूरा समरी है कि विटामिन ए खाने से हम लोग का ये वाला बॉडी पार्ट हेल्दी रहेगा और ये हम लोग को यहाँ से मिलेगा। यही सब चीज सिर्फ विटामिन में है। और ऐसा नहीं कि हम लोग को एक ही विटामिन खाना है, हम लोग को हर एक विटामिन छोटे छोटे क्वांटिटीज में खाना होता है। तो विटामिन में बस इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे मिनरल्स का। तो मिनरल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिनरल्स हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है। अब हम लोग का बात याद है कि मिनरल्स हम लोग कहेंगे किसको? तो जिस भी फूड में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन ये सब का मात्रा रहता है, उसी को हम लोग कहेंगे कि हाँ, इस फूड में हम लोग का मिनरल्स है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जिंगर मतलब अदरक, मिल्क, एग, बनाना, एप्पल, मीट। तो ये सब फूड में मिनरल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना। मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारे बहुत सारे डिजीजों से भी बचाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग मिनरल्स कहेंगे। जिस भी फूड वैरायटी में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम ये सब का मात्रा रहता है, उसी फूड वैरायटी को हम लोग कहेंगे मिनरल्स। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता ही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से राइस। राइस में जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, फैट्स भी होता है। लेकिन राइस में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब ये है कि राइस को हम लोग कहेंगे कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड, है ना। अगर राइस का बात आएगा तो हम लोग उसको कहेंगे कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड। बस यही है। और या अगर कोई और फूड होगा तो जो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग उसी नाम से कहेंगे। जैसे कि पल्स है, ठीक है, तो पल्स को हम लोग क्या कहेंगे? इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है प्रोटीन, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड। इसमें इतना है। अब हम लोग समझते हैं कि डाइटरी फाइबर या रफेज ये किसको कहते हैं। तो सबसे आसान शब्दों में
डाइटरी फाइबर में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? ये डाइटरी फाइबर जो होता है वो हम लोग को प्लांट के प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है, और ये हमारे खाने को पचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और दूसरी बात कि ये जो भी वेस्टेज हम लोग के बॉडी के अंदर होता है उसको निकालने में भी बहुत मदद करता है। इसलिए हम लोग को डाइटरी फाइबर में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होने के बावजूद हम लोग को उसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग का पाचन क्रिया अच्छी तरह से हो सके और हम लोग के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे से निकाल सके। तो इसलिए हम लोग को डाइटरी फाइबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका जो मेन सोर्स होता है, एग्जाम्पल कह लो, वो होता है होल ग्रेन। इसमें ये एक डाइटरी फाइबर है। पल्सेस, पोटैटोज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये जो होता है वो मेन सोर्स है डाइटरी फाइबर का, ठीक है। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो है वाटर। ये भी हम लोग का डाइटरी फाइबर भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है वाटर। तो जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम वाटर करता है और उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम वाटर करता है ना। इसके साथ ही साथ वाटर हम लोग के बॉडी में कुछ वेस्टेज को भी बाहर निकालता है, जैसे कि यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, मतलब पसीना के फॉर्म में। ये हमारे बॉडी का जो भी वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालता है। अब हम लोग को जब ये इतना हम लोग के लिए हेल्पफुल है तो हम लोग को वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, जो कि हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? हम लोग को बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे चीजों में वाटर ऑलरेडी रहता है, जैसे कि आपका चाय में भी वाटर रहता है और कोई जूस में भी वाटर रहता है। और जैसे कि आपने कोई वेजिटेबल भी काटेगा, जैसे कि कोई लेमन हो गया, कोई टोमेटो हो गया, तो उसमें भी लिक्विड सा कुछ रहता है, वो वाटर रहता है। तो वाटर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको हम लोग को बहुत ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक है। अब ये जो टॉपिक होता है वो हो गया है खत्म। ये सिर्फ 2.2 का ये सारा टॉपिक था। अब जो इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये विटामिन और दूसरा है हम लोग का ये डाइटरी फाइबर। तो ये दोनों को आप लोग अच्छे से कर लेना। और जो हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लंबा हो चुका है। तो इस चीज को अच्छे से समझना, हम बहुत ही डीपली बहुत ही अच्छे से समझा है। और हम जो वीडियो बताए उसके बाद एक बार जरूर एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबका सब एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और इसको सच में बहुत अच्छे से तुम लोग देखना, ताकि तुम लोग को समझ में आए, है ना। चलो बाय।